राधे राधे दोस्तों, आप सभी को तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज का दिन था बहुत ही बढ़िया क्योंकि बारिश हो रही थी सुबह से ही, तो मौसम बहुत अच्छा हो गया था और 7:15 बज चुके थे और मैं हो चुकी थी नहा धो के रेडी। क्योंकि पूजा का सारा सामान नहा कर ही बनाना होता है, इसलिए सबसे पहले यही काम था कि पहले नहा लिया जाए। तो नहा के मैं आ गई थी किचन में और ये पुए के लिए मैंने सुबह ही चीनी भिगा दी थी। अब पुए के लिए इसमें आटा मैं घोल कर रख दूंगी ताकि थोड़ा सा फूल जाए। और ये देखिए सब्जी वगैरह सब कट चुकी है, खाने की सारी तैयारी मतलब थोड़ी थोड़ी तैयारी हो चुकी है और मैंने फटाफट से सब्जियां सारी बनाई और उसके बाद पूड़ियाँ मैंने कहा सेक के रख लेती हूँ, मतलब सारी नहीं, मैंने कहा इनके लिए जब ये खाएंगे तो गरम ही बना दूंगी, फिलहाल पूजा के लिए तो बना कर रख लेती हूँ। तो पुए और पूड़ी से की भोग लगता है वो बना के रख ली थी। और मौसम अच्छा था इसलिए काम करने में अच्छा लग रहा था, वरना हर साल इतनी गर्मी होती है ना कि किचन में तो तब पसीना आने लगता है बहुत ही ज़्यादा। देखिए मेरे खाने वगैरह की सबकी तैयारी हो चुकी है, सारा खाना रेडी है, सब तैयारी कर दी है। और अब मैं पूजा के लिए बनाऊंगी गौर। शिव पार्वती बनते हैं हमारे यहाँ इससे, और इस गौर की पूजा होती है फिर। तो ये जो है चिकनी मिट्टी से बनती है जो खेतों से लेकर आई जाती है। तो ये सामने मधु भाभी ने ये लाकर दे दी थी मुझे, उनसे मैंने कह रखा था कि आप मुझे मिट्टी ले आना, क्योंकि मुझे तो पता नहीं कहाँ मिलेगी। कि हमेशा मैं पूजा है तो नवाबगंज करती थी, अब मम्मी के घर पे इस बारी मैं यहाँ कर रही हूँ। चलिए बनाते हैं शिव पार्वती। ये हमारे गौर बन चुकी है शिव पार्वती, दो दो गौर बनी है, एक मधु भाभी की और एक मेरी है। और अब बस इनको रेडी करने के बाद अब मैं भी होती पूजा के लिए रेडी। और ये पतिदेव देखिए जरा इतनी दूर से मेरी वीडियो शूट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि मैं मेकअप में क्या क्या लगा रही हूँ। ये मुझसे कह रहे थे मैं दिखाता हूँ कि तुम क्या मतलब मेकअप में क्या क्या लगाती हो फेस पे, जबकि और इतनी गर्मी में कुछ फेस पे लगाने से कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो बस मैं इनसे मना कर रही हूँ कि वीडियो मत बनाओ। पता नहीं कह रहे नहीं, मैं सबको दिखाता हूँ कि तुम्हें तैयार होने में कितनी देर लगती है। अब किचन के सारे काम करने के बाद ही तो किसी भी पूजा के लिए तैयार होंगे, तो किचन में ही काफ़ी टाइम लग जाता है। और फिर इधर जब अपने यहाँ त्योहारों पे पूजा होती है तो भी थोड़ा समय तो लग ही जाता है, और कितना भी जल्दी करो तो टाइम हो ही जाता है। मैं सुबह इतना जल्दी उठ गई थी, उसके बाद भी पूजा करने में 10 साढ़े 10 बज ही गया था। तो मैं आराम से सारा सामान फैला लेती हूँ, इस बेड पे ही रख लेता कि जो कुछ चाहिए मुझे आसानी से मिल जाए, और फिर मैं इसे बॉक्स में भर के दोबारा से रख देती हूँ। कभी कभी कुछ काम में मैं सोचती हूँ कमी करो यार, ज़्यादा काम क्या करना करके फालतू में। फिर बस उसके बाद पूजा की ये सारे काम इतने फटाफट से निपटाए थे क्योंकि इनका क्लिनिक का भी टाइम हो गया था। और थोड़ी देर के लिए मैंने प्लान रोक लिया था, कह दिया था आज की थोड़ा सा आप लेट जाना, लेकिन फिर भी पेशेंट का कोई पता नहीं रहता है, तो अपने काम तो फटाफट से निपटाने ही थे। कि फिर इनको मैंने जिस मकसद से रोका था, मतलब कि साथ में पूजा करेंगे, वो भी नहीं हो पाया। और ये देखिए फिर मेरा डांस। मेरी हो चुकी है पूजा, और आज बहुत समय बाद मैंने और पतिदेव ने संग संग पूजा करी थी, क्योंकि अधिकतर ये होता है कि वो या तो क्लिनिक गए होते हैं या फिर मैं मम्मी के घर पर होती हूँ। तो आज हम दोनों ने साथ साथ पूजा करी और माँ गौरा का आशीर्वाद लिया शिव पार्वती का। और ये मैंने नथ पहनी थी, मेरी बार बार निकल जा रही है क्योंकि मैंने तो देखिए आज हेयर स्टाइल बन नहीं पाया। तीज पे कभी हेयर स्टाइल नहीं बन पाता है, पता नहीं क्या हो जाता है, सुबह सुबह बाल नहीं सेट हो पाते हैं, सूख नहीं पाते हैं ना। सबके संग यही प्रॉब्लम रहती होगी पक्का, पता नहीं, मेरे संग तो रहती है। और अब
प्रसाद वगैरह सब चढ़ा दिया था भगवान जी को, और अब अब इनको खिलाऊंगी खाना। और आज मैंने खाने में क्या बनाया था, हमारे यहाँ बनते हैं पुए, ये देखिए पुए बनते हैं, और तीजों पे पुए जरूर बनते हैं। पूड़ी मैंने बनाई थी, मटर आलू की सब्जी, मेथी का साग, पुए, पूड़ी और रायता। और ज्यादा कुछ सब्जी इसलिए नहीं बनाई ना, क्योंकि मेरे पति ज्यादा सब्जी खाते नहीं है, और शंकर भगवान तो वैसे ही भोले वाले हैं। तो एक साथ मतलब ज्यादा सब्जियां नहीं खाते, हाँ कि 3-4 सब्जियां प्लेट में सजी हो और वो खाएं। और ये देखो अब मेरे पतिदेव भी रेडी होके आ गए हैं। ये हरियाली तीज तो यही लग रहे हैं, बिल्कुल पक्के वाले। ग्रीन टी शर्ट, और ये टी शर्ट मैं लाई थी ना, वही तो है, ये मैं लाई थी ना स्पेशल तीज के लिए। पति अपनी वाइफ को दिलाते हैं तीज के लिए ग्रीन साड़ी, और मैंने अपने पति के लिए दिलाई ग्रीन टी शर्ट। खाना निबट चुका है और सारे काम से फ्री होने के बाद, और ये देखिए अब लग रही है मेरी नेल पेंट। मैं स्पेशल ग्रीन कलर लेके आई थी तीज के लिए, और सारी पूजा हो गई, मेरी नेल पेंट और महावर मुझे याद ही नहीं रहती है। अब बिल्कुल फ्री होने के बाद मैंने सोचा अब मैं नेल पेंट लगा लेती हूँ, क्योंकि अब अच्छे से ही सूख भी जाएगी ना, वरना नेल पेंट लगाकर सूखती नहीं है तो उस पर फिर स्क्रैचेस पड़ जाते हैं, वो अच्छे नहीं लगते हैं। तो इस वीडियो को खत्म करने से पहले आप सबको मेरी तरफ से एक बार फिर से तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ये हरियाली तीज आप सभी के जीवन में हमेशा हरियाली बना के रखे, और आपका और आपके पति का साथ हमेशा बना कर रखे। तो मिलती हूँ मैं आपसे अपनी एक नई वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक के लिए हैप्पी तीज, बाय बाय।